कुछ बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत की, और यहाँ पर जो उनकी प्रॉक्सीज एक्टिव हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और सिर्फ दो रोज़ में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। ये कार्रवाइयाँ डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में की गई हैं। दूसरी तरफ नई दिल्ली दिफाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारतीय जनरल ने गीदड़ भभकी दी है कि फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई, मई में सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया और सब कुछ 88 घंटों में ख़त्म हो गया। गीदड़ भभकी देने वाले भारत की दुबई एयर शो में उस वक्त जग हसाई हो गई जब भारतीय फजाइया का तैयारा ऑयल लीक का शिकार हो गया। इससे पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पहले ही इनको वार्निंग भी दी है कि जंग मुसल्लत या इम्पोज की गई तो मई की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग के मैदान से एयर शो तक भारत की जिल्लत ही जिल्लत है, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून फिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, या ये सिर्फ महज बयानबाजी भी कहा जा सकता है। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, पहले भी इस तरह की हम देख रहे हैं, मई के बाद कई बार धमकियाँ आई, लेकिन हम इससे भी वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर बिहार में इलेक्शन की वजह से भी कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं। सो इसको हम इलेक्शन कैंपेन तक ही महदूद रखें इन स्टेटमेंट्स को, कि ये वाकई कुछ दोबारा से इस तरह का मिस एडवेंचर करने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो फील्ड मार्शल हालिया इनको बता चुके हैं कि कोई भी वॉर अगर इम्पोज करने की कोशिश की जाएगी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। सो डू यू रियली थिंक सो कि ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, ये सिर्फ वहाँ से स्टेटमेंट का जवाब दिया गया है? देखिए, हम ना बिहार के इलेक्शन का आपने जिक्र किया तो थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। ये आपने देखा कि इसमें से आपने 243 में से 202 के करीब इनके कोलिशन पार्टनर ने बिहार असम्बली की सीटें जीत ली हैं, लेकिन बड़ी फ़नी और इंटरेस्टिंग तरीके से सीटें जीती गई हैं। हम ना आप मस्ट भी आप रीडिंग न्यूज़पेपर, जिसमें आप देख लें 60 लाख ख़वातीन को 15 से 20 हज़ार रुपया दिया गया, जो पाकिस्तानी आप समझ लें वो 70 से 80 हज़ार बनता है। फी वोटर को ख़वातीन को दिया गया है अपनी वोट लेने के लिए। फिर वहाँ पे आपने देखा कि तकरीबन 70 लाख हमना वोट जो है ना, लोगों के जेन्युइन वोट जो है वो ख़त्म कर दिए गए। लोग तलाश कर रहे हैं हमारे वोट्स किधर हैं, किसी को मार दिया गया, किसी को किसी और गांव में किसी और शहर में भेज दिया गया। तो इतनी खौफनाक किस्म की वहाँ पे रिगिंग हुई है। कहते हैं कि अमेरिका के हिंदुस्तान की ये जो तारीख़ है इलेक्शंस की, इसमें कभी इतनी धांधली नहीं हुई। अब मसला है कि ये मेक और ब्रेक वाली बात थी, सारी दुनिया हिंदुस्तान की इन इलेक्शन की तरफ देख रही थी। फिर इसके बाद आपने देखा है कि रियासतों के इलेक्शन के बाद फिर जनरल इलेक्शन भी होने हैं। तो मोदी को तो एक बहुत बड़ा सेटबैक ये था कि अपने लोग जो है ना उनसे पीछे हटना शुरू हो गए थे। अब ज़ाहिर है हर बात में आपने देखा हमना कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्शन में भी यही कुछ होता रहा है। अभी आप देख लें ये जगह साई जिस तरीके से हुई है, लोग उनके अपने लोग हंस रहे हैं। पहले तो जो उनके अनिल चौहान साहब हैं CDS, उनके बयान पे लोग उनके नाराज़ हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या तंजिया बातें कर रहे हैं कि जी हमारे तो जहाज़ गिरे ही नहीं। अच्छा गिरे थे, हम पता करके बताएंगे। नॉन कमिटेड थे, कोई चीज़ नहीं बता रहे थे। अब ये उनके सर्विसेज चीफ ने ये जो बात कह दी है कि जी ये अभी तो फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म भी चलनी है। अब ये बताया हम ना ये किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उर्फ़े आम में एक बात की जाती है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आया आपको अपने मुँह पे मारना चाहिए। सारी दुनिया मान गई है जी, सारी दुनिया आमना मान गई कि आपको मई की जंग में बुरी शिकस्त हुई थी, और अब तो इस शिकस्त को इन सो मेनी वर्ड वो इस तरह मानना है। यही जो इनके आर्मी चीफ हैं, इन्होंने भी रोना रोया है कि जी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। 10-10 साल तक हमने ऑर्डर दिए हुए हैं अपने मुख्तलिफ अपने इक्विपमेंट लेने के लिए, वो मटेरियलाइज नहीं हो रहे। हुकूमत हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है, और वैसे भी कहा जा रहा है कि 60-70% असला और इनकी बाकी चीज़ें ऑब्सोलीट हो रही हैं। तो अंदरूनी तौर पे भी जो तो आपने देखा खिलफिशार है। अभी आपने जिक्र किया जो वहाँ पे फ़िज़ाई मुजाहरे में दुबई में उनके जहाज़ के साथ हुआ। तो हम ना वो कहते हैं ना, दे आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस, लोगों को बताने के लिए कि नहीं जी हम तो मार लगाएंगे पाकिस्तान को, जबकि दुनिया देख चुकी है कि जी आप मार खा चुके हैं। हाँ, ये बात अपनी जगह ज़रूर है, जो आप ख़बर की बात आप मुझसे पूछ रही हैं। हम ना इन्होंने एक बड़े सटल तरीके से एक प्लान किया था पहले कि जी हम ये बहरी साइड से ना, नेवी की साइड से, सच क्रीक की साइड से आएंगे, हमला करेंगे। इनका ख्याल है कि पाकिस्तान की नेवी जो है ना वो कमज़ोर है। वो कहते हैं इनके पास ही बहुत बड़ा इनके पास एक फ़्लीट है,
तो हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान में नहीं, लेकिन इन्होंने फिर कहा जाता है, जो अंदर से खबरें आई हैं कि सारे वे की ऑप्शन, तो उनको पता चला कि यहाँ पे मार खाएंगे हम, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई है। और आपने देखा जिस तरह इन्होंने थोड़ा सा पहले एक्सरसाइजेस की थी वेरी, और फिर पाकिस्तान ने और टर्की ने मिलकर की थी, वो भी एक बड़ा मैसेज चला गया था कि पाकिस्तान अकेला नहीं खड़ा। दूसरी बात है कि अब ये नए रास्ते जो तलाते हैं, नए तरीके ढूंढ रहे हैं। एक तो वही है कि जो आपने देखा जो दिल्ली में धमाका हुआ, उसको पहले डिसऑन किया, फिर ऑन किया, फिर वो जो SHO है जिसने कहा था कि सिलेंडर फटा है, उसको मजबूर किया गया कि अपना आप बयान वापस लें। अभी भी आप देख लें कि हिंदुस्तान की अच्छी बात तो पहली दफ़ा हुई आमना कि हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह वो इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान की तरफ नहीं आए, वो अपनी वीकनेसेस की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं, तो अभी तक यहाँ पे नहीं आए इस तरफ। लेकिन एक बात तय है आमना कि पाकिस्तान की अफवाज को, हमारी एजेंसीज़ को, सबको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो टाइम बाई कर रहा है, ये किसी वक्त कुछ भी करेगा, और अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि जी हम तो जंग हार चुके हैं, अगला इलेक्शन जीतने के लिए। वो हिंदुवाता वो कहाँ चली गई, वो RSS की थ्योरी नाकाम होती नज़र आ रही है, लोग उनसे पीछे हट रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस जो इलेक्शन नहीं जीत सकी। एक बात जो मानने वाली है हमना कि बिहार के इलेक्शन में बड़े बारीक तरीके से इन्होंने वारदात की। एक तो ये मैं आप बता रहा हूँ जाली तरीका जो किया इन्होंने, किस तरह वोट को ख़त्म किया उन्होंने, लोगों को पैसे दिए। एक इन्होंने काम भी किया, यहाँ पे आके इन्होंने पहली मरतबा मोदी सरकार ने इलेक्शन में लोगों के काम की बात की, बेरोज़गारी की बात की, जॉब क्रिएशन की बात की, जबकि कांग्रेस जो है ना वो बात करती रही ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, फलाने की, वो बात बनी नहीं। नतीजतन इनको ये फ़ायदा हो गया, ये इस दफ़ा चूरन जो बेचा है वो बिक गया। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये कब तक ये नहीं चलेगा, बड़ा मुश्किल होगा। अब जो खबरें और आ रही हैं हमने ये कि एक दफ़ा फिर ये अपना अफ़गानिस्तान को जो थपकी दी गई है, ये आपने देखा कि उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब जब से हिंदुस्तान से होके आए हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं। ये वाना और इस्लामाबाद में हमले की कड़ियाँ मिलाने के बाद हमारी एजेंसीज उस जगह पहुँच गई हैं, और ये हमारे सबूत, नए सबूत आपको मैं बता रहा हूँ, ये सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ और अपना कतर के साथ और अमेरिका के साथ शेयर कर लिए गए हैं। उनको बता दिया गया कि किस तरीके से आप देख लें कि हिंदुस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, और किस तरीके से वहाँ पे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, अफगान रजीम किस तरीके से पूरी दुनिया आमना देखें 193 मुल्क हैं, आज तक कोई सिवाय रूस के किसी ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया। सारी दुनिया अफगानिस्तान को कह रही है कि ना बच्चियों को पढ़ाने देते हैं, ना मेडिकल की तालीम है। आप देखें कितने 15 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो ये सूरत हाल बड़ा शदीद दबाव है। अफगान हुकूमत के ऊपर कुछ नहीं कर पाए, हिंदुस्तान पे किसी और तरह का दबाव है। दोनों एक तरह को यूज़ करना चाहते हैं। हमारी थोड़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। देखें ना, हम ना 2627 किलोमीटर सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ 670 है, इसी तरह अपना बाकी मालिक के साथ है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अलर्ट है। पाकिस्तान इनको सफारती महाज पे भी शिकस्त दे रहा है, सियासी महाज पे भी शिकस्त दे रहा है। पाकिस्तान को जो बदनाम करने के तरीके ढूंढने थे वो भी उनके नाकाम हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। यूरोपियन यूनियन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान के साथ हम सियासी तौर पे तिजारती ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, और हिंदुस्तान का वो बयानिया डे 1 से था पाकिस्तान को वो जो कहते थे सेंटर है दहशतगर्दी का, वो ख़त्म हो गया सिरे से। अब लोगों कह रहे हैं ये दहशतगर्दी का सेंटर अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि ये बन गया है। वो कहते हैं हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया यूनाइटेड नेशन ने कि वो टेररिज्म हार्बरिंग स्टेट जो है वो अफगानिस्तान हो गई है। तो हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह विन विन सिचुएशन है। हाँ, अगर उन्होंने कुछ करना हो तो इसके लिए सब तैयार हैं। एक दफ़ा पहले वो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन वो उसके मुतहम्मिल भी नहीं है। कैसे मई में भी मार खाई है, और उसके बाद दुबई एयर शो में तो वैसी ऑयल लीक होने के बाद जिस सुखी का उनको सामना है, तो यहाँ से उनकी कैपेबिलिटीज़ बड़ी यहाँ है लोगों के सामने। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस पर तज्जिया दिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने इस पर तज्जिया पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।